जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित अध्याय 1, जिस अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, अगर हमें धनात्मक पूर्णांक दर्शाना है तो देखिए हम लोग इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं भागफल प्लस शेषफल। यानी कि हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय से चलेंगे तो होता है ए बराबर होता है BQ+R, जिसमें B बराबर इसमें 6 है, Q नहीं दिया है तो Q इसी रहेगा और R इसमें कितना है 1 है। इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो 6 है, B बराबर 6, Q के मान नहीं है तो Q ऐसे रहेगा और R कितना दिया है 3, और इसमें 6 दिया है, Q का मान नहीं है और R कितना दिया है 5। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है कि जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। देखिए ये भाजक है, भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल, तो ये जो शेषफल है देखिए हमेशा भाजक से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लेना है, बराबर ए मान लेना है। क्या मानना है, ए। ठीक, और भाजक, और ये जो ए माने हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य। इसको हम क्या कर सकते हैं, भाज्य कर सकते हैं, भाज्य। ठीक है, और इसको क्या बोले, भाजक। भाजक हमको दिया हुआ है कितना, 6 दिया हुआ है। भाजक गुने भागफल, भागफल कितना दिया हुआ है, भागफल नहीं दिया है तो इसको भागफल Q दिया हुआ है क्या है, और शेषफल हमको कितना दिया हुआ है, शेषफल। तो शेषफल हम लोग हमेशा भाजक से छोटा होता है तो शेषफल R बराबर हम 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 और 3, 4 और 5 होगा। क्या है कि हम भाजक जो है हमेशा शेषफल से क्या होता है, छोटा होता है। तो अब यहाँ चलेंगे, अब यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है, ए बराबर BQ+R। ठीक है, यह है। तो अब इसलिए R बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, R बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा A बराबर B की जगह पर कितना है, प्लस दिया हुआ है 6, Q के मान नहीं दिया है तो Q इसी रहेगा, और R के मान हमको कितना रखना है, 0। तो B 6 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6Q होगा। ठीक है, इसी तरह से अबरी R के मान कितना रखेंगे, अबरी में हम लोग R के मान रखेंगे 1। कितना रखेंगे, 1। तो यहाँ क्या होगा, 6Q+1। तो 6Q+1 करेंगे तो 6Q रहेगा। अब फिर इसी तरह से करेंगे, ए बराबर अभी कितना रखेंगे, शेषफल रखते जाना है। शेषफल की जगह पर देखिए R हम लोग R के मान 0 भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो पारा पारी हम इसको में पुट करेंगे। तो अभी हम यहाँ इस परिमेय का B के मान दिया हुआ 6, तो 6Q प्लस अभी R के मान कितना दिया हुआ, R के मान अभी देखिए यहाँ 1 पुट किए हैं तो यहाँ पर कितना पुट करेंगे, 2,
तो बी क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। इसी तरह से आगे सोल्व करेंगे तो आर के मान अभी कितना रखेंगे, तो आर के मान अभी 2 रखेंगे तो अभी 3 रखेंगे, ठीक है। तो 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब होगा। इसी तरह से ए बराबर अभी रखेंगे 6 क्यूब रहेगा और आर के मान अभी 4 पुट करेंगे, ठीक है 4। इसी तरह से पुट करते जाएंगे 6 क्यूब और आर का मान अभी 5 है, ठीक है। इसको इधर बनाते हैं। अब देखिए आपको कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, तो 6 क्यूब देखिए 6 में 0 0 6 तो 6 तो ये विषम पूर्णांक नहीं है, ये सम पूर्णांक हो गया। तो एक विषम पूर्णांक कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 6 1 7 7 क्या है, विषम पूर्णांक है। 6 2 8 विषम पूर्णांक नहीं है, सम हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, फिर 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 6 5 11 हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। यहाँ लिख सकते अतः 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 कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमारा आंसर हो गया दूसरा क्वेश्चन के। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।